हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे टेट्राहेड्रॉन की प्रॉब्लम। हम बेसिकली सॉल्व करते हैं सिलेंडर, प्रिज्म, कोन, पिरामिड, ये चार को। लेकिन जो और भी इम्पोर्टेंट सॉलिड्स होते हैं उनको हम भूल जाते हैं, जैसे क्यूब और पिछली क्लास में जैसे मैंने कराया था टेट्राहेड्रॉन, इन दोनों को हम जनरली भूल जाते हैं। तो इनको भी हमें याद रखना है और ये इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो ड्राइंग बनाने में इनमें बहुत कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू प्रिज्म देखोगे, सिलेंडर देखोगे, इनकी जब आप 3 स्टेप्स की प्रॉब्लम आप बनाते हो या कोण है, कुछ भी हो इन सब में, तो क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाता है। लेकिन टेट्राहेड्रॉन और क्यूब बनाने में बहुत कम, मुश्किल से 15 टू 20 मिनट्स में आप ड्राइंग बना लेते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आते हैं। तो इनको आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, और इनमें बेसिक एक दो प्रॉब्लम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसके बाद, इस लेक्चर के बाद हम सॉल्व करेंगे प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड की। जो भी प्रॉब्लम आरजीपीवी में आई है लास्ट 3 to 4 ईयर में, वो हम सॉल्व करेंगे। उनके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं टेट्राहेड्रॉन। प्रॉब्लम रेड कर लेते हैं। ए टेट्राहेड्रॉन ऑफ 50 mm लॉन्ग एज। एक तो बेसिक चीज की टेट्राहेड्रॉन होता क्या है। टेट्रा मेरे पास बना हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी समझ जाना। टेट्राहेड्रॉन बेसिकली क्या होता है, इसमें 4 ट्रायंगल होते हैं। आपको मैंने अपनी पहली वीडियो, इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो थी, उसमें मैंने आपको समझाया था। इसमें 4 ट्रायंगल होते हैं और चारों सिमिलर साइज के होते हैं, इक्वल ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या दिया है, टेट्राहेड्रॉन ऑफ 50 mm लॉन्ग एजेस। मतलब ये भी 50 mm होगा, ये भी 50 mm होगा, ये भी 50 mm होगा, ये इधर सभी साइड इसकी क्या होगी, 50 mm होगी। और कैसे, 4 ट्रायंगल, 1 2 3 4। इसको कैसे भी रख दो आप, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, कैसे भी रख दो, सब तरफ से आपको एक जैसा ही दिखाई देगा टेट्राहेड्रॉन। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएंगे। अब 50 mm है, और ठीक है। तो अब आप देखोगे, अब यहाँ पे क्या दिया है इसके साथ, ऑन 1 एज ऑन एचपी। मतलब इसकी एक एज कहाँ पे है, एचपी में। मतलब इसको ऐसा कुछ रखना पड़ेगा कि इसकी एक एज कहाँ जाए, एचपी में। मतलब एक साइड आपने रख दिया एचपी में। तो देखो, जब भी ट्रायंगल वाली बात आती है, तो आप इसको दोनों तरीके से रख सकते हो, कॉर्नर को भी लेफ्ट हैंड साइड में और एज को भी लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे इनने कॉर्नर को रख दिया, एज भी बोला। जब भी बेस में 3 या 5 साइड हो, तो आप कॉर्नर के प्लेस पे बेस, सॉरी, साइड, और साइड के प्लेस पे कॉर्नर रख सकते हो। पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो इनने कॉर्नर के प्लेस पे साइड और साइड के प्लेस पे कॉर्नर रख दिया, ठीक है। तो आपको बोला था एक साइड पर रेस्ट कर रहा है, तो ये आपने एक साइड लिया एचपी में 50 mm, इसकी हेल्प से 50 mm 50 mm, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री 60 डिग्री एंगल होगा, इजीली बना सकते हो। एक वर्टिकल लाइन बनाया, उसकी हेल्प से 50 mm रेडियस लेकर एक आर्क, 50 mm रेडियस लेकर अगला आर्क, और ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। या फिर 60 डिग्री एंगल लेके बनाया तो भी कंप्लीट हो गया। हाँ, अब इसका जो सेंटर, जैसे अब मैंने बताया था कि पेंटागन का सेंटर बनता है, मिलता है, वैसे ही टेट्राहेड्रॉन का भी सेंटर मिलता है। कैसे, कोई भी एक साइड आपने लिया, जैसे ये वाली साइड, और इससे अपोजिट कॉर्नर तक एक लाइन, फिर अगली साइड, और उससे अपोजिट कॉर्नर, जैसे ये वाली साइड लिया और इससे अपोजिट कॉर्नर तक एक लाइन, और ये दोनों जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, इसका सेंटर। और जैसे पिरामिड, देखो पिरामिड का ही कॉपी बोल सकते हो इसे। तो पिरामिड में भी क्या होता है, वर्टिकल एजेस आपको टॉप व्यू में दिखाई देती, तो इसमें भी क्या होगा, ये वर्टिकल तीनों एजेस दिखाई देगी। मतलब सेंटर से सभी कॉर्नर तक की लाइन कैसे बनेगी, डार्क, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ए बी सी और ओ इसका अपेक्स हो गया, ऐसे ही होगा, ठीक है। और सभी पॉइंट को आप ऊपर लेके आ गए, ये कंप्लीट हो गया। हाइट आपने 50 mm, हाइट कितनी, 50 mm नहीं। हाँ, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइट कैसे लेना है। तो हाइट यहाँ 50 mm नहीं लेना होगा एक्सिस की। यहाँ पे क्या करना होगा, आपको देखना है होगा कि एक्चुअल एज क्या है या एक्चुअल साइड क्या है। जैसे आपने ये रखा, ये साइड है, जिधर साइड कॉर्नर रखा हुआ है, जैसे ए से ओ तक की लाइन जो है, ये एक्चुअल लाइन होगी। तो आपने क्या किया, एक्चुअल लाइन की लेंथ क्या है, 50 mm। तो ये जो पॉइंट है ए डैश से आपने 50 mm रेडियस लेकर एक्सिस को कट किया, जिस भी पॉइंट पे मिलेगा ये क्या होगा, इसका अपेक्स होगा। फिर इसी पॉइंट से आपने अगली लाइन ज्वाइन कर दी, इसकी लेंथ 50 से कम होगी, ठीक है, इन दोनों की लेंथ 50 से कम होगी यहाँ पे, और ये कंप्लीट बन गया
हाँ, अब आपको क्या दिया है, वन ट्रायंगुलर फेस कंटेनिंग दिस एज इज वर्टिकल, मतलब जो आपने साइड रखी हुई थी, जो एज या साइड एक ही चीज है, बेस की जो साइड रखी हुई थी ये वाली, और इससे जो ट्रायंगुलर फेस होगा ये वाला ट्रायंगुलर फेस होगा, मतलब यहाँ पे देखोगे डायग्राम में तो क्या, बी सी ओ, ये क्या है, वर्टिकल, मतलब अभी तो इंक्लाइंड दिखाई दे रही है हमको लाइन ओ बी सी, इस लाइन को क्या करना होगा, वर्टिकल, तो अगले व्यू में आप आए और इस लाइन को आपने वर्टिकल, देखो ट्रू लेंथ के लिए मैंने बताया था यही लेंथ क्या होगी, ट्रू लेंथ, ये वर्टिकल लाइन आपने बना दिया, मतलब ये वाला ट्रायंगुलर फेस क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, ये आपने लाइन बना दिया ओ बी सी। अब ए के लिए क्या करना होगा, बी सी से ए तक की रेडियस, एक आर्क यहाँ पे कट किया और एक आर्क यहाँ पे कट किया, और ओ से ए लेंथ लेकर उसी आर्क को कट किया तो पॉइंट ए मिल गया, ये कंप्लीट कॉपी हो गया सेकंड स्टेप में। अब सभी पॉइंट के प्रोजेक्शंस आप नीचे ले गए और इसे ज्वाइन कर दिया, इसमें आउटर पॉइंट को ज्वाइन किया, इसमें बहुत ज़्यादा एजेस होती नहीं तो सभी आपको दिखाई देगी, ठीक है। बी सी ऑलरेडी आउटर पॉइंट में आ गई तो उसको उसका हिडन होने का कोई चांस नहीं, जैसे मैं आपको बोलता हूँ नियरेस्ट पॉइंट से जो भी लाइन आएगी वो हिडन होगी, तो यहाँ पे नहीं होगी। इसके बाद दिया है एंड 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी, मतलब ये वाली जो एज या साइड आई थी वर्टिकल तो आपने कर दिया, अब क्या करना है, इसे 45 डिग्री इंक्लाइंड करना है, किससे, वर्टिकल प्लेन से, वर्टिकल प्लेन यहाँ पे होगा, अब इससे 45 डिग्री इधर या इधर इंक्लाइंड करना होगा, मतलब बी से सी जो लाइन आई है, बी ओ बी सी, ये जो है टॉप व्यू में आपको एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है ये तीनों, तो इस लाइन को इंक्लाइंड करना होगा 45 डिग्री एक्स वाई लाइन से, तभी किससे इंक्लाइंड होगी, वर्टिकल प्लेन से, तो वर्टिकल प्लेन से आपने एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ किया, ये इनको कॉपी किया, बी सी ओ को, सी से ए वन की डिस्टेंस लेकर एक आर्क कट किया, बी से ए वन की डिस्टेंस लेकर अगला आर्क कट किया और इसे कंप्लीट कर दिया, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये कॉपी हो गया। अब सभी पॉइंट के प्रोजेक्शंस अगले व्यू में ले गए और सभी पॉइंट के प्रोजेक्शंस यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेके आए, फिर आउटर पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया, नियरेस्ट पॉइंट की बात करोगे सी, तो सी से जो लाइन आएगी वो हिडन होगी, ठीक है। नियरेस्ट पॉइंट से क्या है सी, और सी से क्या क्या लाइन आएगी, एक तो सी से ए आएगी लाइन, सी से बी और सी से ओ वन, तो देखो ए और बी ये दोनों पॉइंट कहाँ हैं, आउटर पॉइंट्स में, तो ये हिडन, देखो जो भी आउटर पॉइंट है उनसे जो लाइन होगी हमेशा डार्क ही बनेगी, ये कभी हिडन नहीं आती है, ये आपको ध्यान रखना है। और सी से एक और लाइन बची क्या, सी से ओ, तो सी से ओ लाइन आपने क्या कर दिया, हिडन बना दिया, ये हो गया कंप्लीट टेट्राहेड्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, और मुश्किल से 15 से 20 मिनट में बन जाता है, और अगर ये सॉलिड में आ रहा है तो 7 मार्क्स से कम का आएगा नहीं, हो सकता है 14 मार्क्स में, 10 या 14 मार्क्स में भी आ जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।